डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 के मैथ से फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं मीन्स रेशनल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं और इसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है परिमेय संख्या के परिभाषी को। यहाँ लिखा कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो 0। यही है परिमेय संख्या का नियम। एग्जाम्पल में है कि 0, -5, 3/5, -7/12 आदि इस तरह से बनते चले जाएंगे। यहाँ पर जो है ये 0 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इस तरह से हम ये परिमेय संख्या को इस सब के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 12 है। ठीक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा रहे उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए इसके संख्याओं के गुणधर्म के बारे में बात कर लें। संख्याओं के गुणधर्म के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, ये सब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला नंबर है कि क्लोजर लॉ। क्या है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ को बोलेंगे संवृत या संवरक नियम। संवृत या संवरक नियम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमको एक होल नंबर समझना है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर को समझना है। पहले नंबर में हमको समझना है होल नंबर के कुछ नियमों को। होल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को समझना है। इसके अंतर्गत जो भी नियम है उसको समझते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस वीडियो पे बने हो तो लास्ट तक जरूर देखेंगे इस वीडियो को। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर कि जोड़ में क्या नियम है, घटाव में क्या नियम है, मल्टीपल में क्या नियम है और डिवीजन में क्या नियम है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एडिशन डालते हैं। एडिशन डालते हैं मतलब योग के लिए क्या नियम है। तो देखिए योग के लिए ये नियम है कि जब कोई संख्या को जोड़ते हैं, कोई संख्या को, जैसे हम 5 + 6 को जोड़ा तो कितना हुआ? 11 हुआ, जो पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 7 डाले और यहाँ पर 6 डाले, 7 6 कितना हुआ? 13, जो कि क्या है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि योग में मतलब एडिशन में किसी संख्या को जोड़ने पर, किसी एक में दूसरे संख्या को जोड़ने पर हमको वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। इससे क्या लिख देंगे यहाँ पर? अतः पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। योग के अंतर्गत ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिए इसके आगे योग समझ लिए, अब इसके सब्सट्रैक्ट को समझ लेते हैं। देखते हैं क्या उसके अंतर कोई वो पूर्ण संख्या आती है कि नहीं, उसको समझते हैं। तो अब चलिए सब्सट्रैक्ट को देखते हैं। अब सब्सट्रैक्ट में देखते हैं क्या ये संवृत्ति है। पूर्ण संख्या के लिए ये संवृत्ति सब्सट्रैक्ट है। तो देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्ट को लिखते हैं सब्सट्रैक्ट मतलब कि घटाव में देखते हैं क्या ये संवृत्ति आती है या नहीं है। देखिए हम दो संख्याओं को क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ पर क्या करें कि 7 - 6 लिखे तो क्या आया? ये 1 आया, जो कि पूर्ण संख्या है। अब क्या लिखते हैं कि 6 - 7 लिखे तो क्या आया? मेरा एक -1 आ गया। बताइए क्या ये पूर्ण संख्या है? ये इंटीजर हो गया। क्या है? यानी कि पूर्णांक संख्या है। इसको समझ लेना था। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 7 - 3 तो क्या हो गया? ये 4 आया, जो कि पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर हम 3 - 7 लिखा तो क्या आया? -4 आया। तो इस 1 को और इस -4 को देखने पर ये पता चल रहा है कि ये पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः पूर्ण संख्या
अतः पूर्ण संख्या सब्सट्रैक्ट के अंतर्गत, पूर्ण संख्या सब्सट्रैक्ट यानी घटाव के अंतर्गत संवृत नहीं है, संवृत नहीं है, क्योंकि हमें हर बार पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमें हर बार पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सब्सट्रैक्ट के अंदर जो है, सब्सट्रैक्ट के अंदर क्या है कि उसके अंतर्गत संवृत्ति नहीं है, क्योंकि हर बार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। अब चलिए इसके मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, गुणन को देखते हैं, क्या उसके अंतर्गत जो है ये संवृत्ति में होती है, क्लोजर लॉ में होती है। चलिए उसको समझते हैं। अब आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन को और गुणन को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन को चलिए यहाँ पर समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन को समझते हैं। अब गुणन के अंतर्गत क्या ये संवृत्ति होती है? तो देखिए अगर हम 0 को 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 0 आएगा। इसी तरह से हम 3 को 5 से गुना करें तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा, जो कि मेरा पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या चीज़ होगा कि अतः पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत, पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत है। इस तरह से हो जाएगा। अब ये गुणन को समझ लिए। अब चलिए डिवीजन को समझते हैं। डिवीजन मतलब भाग के अंतर्गत क्या ये संवृत्ति है? देखिए अगर हम 4 को 5 से भाग लगाते हैं, 4 को 5 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 4/5 हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम 5 को 4 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो लिख देंगे अतः पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ये समझ लिए हम होल नंबर में। होल नंबर के अंतर्गत हम समझ लिए, पूर्ण संख्या के अंतर्गत समझ लिए। अब चलिए इंटीजर में समझते हैं। योग में क्या है, सब्ट्रैक्ट में क्या है, मल्टीपल में क्या है और डिवीजन में क्या है, इसको समझते हैं अब इंटीजर में, पूर्णांक में। तो चलिए यहाँ पर पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में समझ लेते हैं। और इंटीजर के अंदर हम समझेंगे कि योग में क्या ये इंटीजर्स संवृत्ति होते हैं, घटाव में क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे या डिवीजन में होंगे, उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिशन मतलब होता है योग के अंतर्गत देखना है क्या यह संवृत्ति में है। तो देखिए यहाँ पर लिखे कि -8 और +5 ये कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम डालेंगे यहाँ पर क्या कि 7 + 5 तो कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 12 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये आ रहा है, मतलब ये पूर्णांक है, बिल्कुल ये पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया साबित कि हम लिख सकते हैं कि अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है। योग के अंतर्गत संवृत है मतलब क्लोजर लॉ है। चलिए इसके आगे, तो क्या इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो व्यापक रूप होगा कि दो पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं, मान लेते हैं कि व्यापक रूप में कि पूर्णांक a तथा b के लिए a + b एक पूर्णांक है। सब्ट्रैक्ट में देखते हैं
कि घटाव के अंतर्गत क्या ये समवृत्त है। देखिए सब्ट्रैक्ट घटाव, देखिए कि यहाँ पर डालते हैं हम 7 - 5 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ डालते हैं 5 - 7 तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको सब्ट्रैक्ट के अंदर भी ये पूर्णांक को ला सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पूर्णांक अंतर्गत समवृत्त है या समवृक है, समवृत्त है। इसका व्यापक पद क्या हो जाएगा, व्यापक रूप क्या होंगे, तो पूर्णांक a तथा b के लिए a - b एक पूर्णांक है। अब चलिए इसके हम ये समझ लिए कि घटाव यानी कि सब्ट्रैक्ट को समझ लिए कि ये पूर्णांक होता है, ठीक है, और एडिशन को समझ लिए पूर्णांक के अंतर्गत। अब चलिए हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कि क्या मल्टीप्लिकेशन में एक पूर्णांक लाया जा सकता है, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके क्या पूर्णांक लाया जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर लिखा गुणन के रूप में, गुणन में देखते हैं कि क्या ये एक पूर्णांक होता है। देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर हम डाले हैं 5 × 9 तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम डालते हैं -4 × -5 तो क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा, जो कि ये एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है ना। चलिए तो एक पूर्णांक है, ये भी तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये पता कर लिए कि ये पूर्णांक लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः गुना, मतलब पूर्णांक में गुना को, पूर्णांक में गुना के अंतर्गत समवृत्त है, मतलब क्लोजर लॉ है। अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में मतलब भाग में, क्या इसके अंतर्गत है ये। देखिए अगर हम किसी चीज़ को भाग लगाते हैं, जैसे 4/5 लगाए तो कितना आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। बताइए यहाँ पर ये क्या एक पूर्णांक है, नहीं, ये रेशनल नंबर्स है, मतलब परिमेय संख्या है। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब हो गया तो क्या ये पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाग के अंतर्गत जो है ये समवृत्त नहीं है, मतलब क्लोजर लॉ नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। तो इस तरह से हम पूर्णांक को भी समझ लिए। अब चलिए परिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या में क्या, किस परिमेय संख्या में योगों को, सब्ट्रैक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवाइड को जान लेते हैं कि क्या उसके अंतर्गत लाया जा सकता है, परिमेय संख्या बनाया जा सकता है, उसको समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या को हम समझते हैं और योग के अंतर्गत कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए मेरे पास अभी हम एडिशन में बता रहे हैं कि एडिशन में यानी कि योग के लिए क्या ये एक परिमेय संख्या कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लिखे A/B मतलब A/B प्लस C/D बराबर क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो बिल्कुल जोड़ करके हम परिमेय संख्या ला सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है, एक परिमेय संख्या। कैसे, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 2/3, ठीक है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर लिख दिया 5/3, ठीक है, इस तरह से ये लिखा। तो अगर इसको बनाएंगे तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इससे जब हम भाग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या मेरा आ रहा है। तो यानी कि योग के अंतर्गत ये परिमेय संख्या आ जाएगा। चलिए अब सब्ट्रैक्ट को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव के अंतर्गत क्या ये आता है, घटाव के अंतर्गत। देखिए इसका नियम, ये फार्मूला हुआ असल। अब देखिए हम घटाव के अंतर्गत देखते हैं, यानी कि A - B और
यानी कि a बट्टा बी और माइनस सी बट्टा डी बना करके क्या एक परिमेय संख्या लाया जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर एक परिमेय संख्या लाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखे कि परिमेय संख्या कैसे? तो देखिए यहाँ पर a के जगह पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा 5/4, अब माइनस यहाँ पर लिख दिया, हम यहाँ पर लिख दिया 4/4, इस तरह से ये लिखा। तो देखिए 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 ही आएगा, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 5 में से 4 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम सब्ट्रैक्ट के अंदर के भी यानी कि घटाव बना सकते हैं। यहाँ पर a बट्टा बी माइनस सी बट्टा डी बराबर एक परिमेय संख्या होती है। अब चलिए हम डिवाइड के अंदर देखते हैं, यानी कि मल्टीपल के अंदर देखते हैं। मल्टीपल मतलब गुना के अंदर देखते हैं कि क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है? बिल्कुल परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए कि यहाँ पर हम लिखे हैं a बट्टा बी और गुना यहाँ पर लिख देते हैं सी बट्टा डी। क्या एक परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि एक परिमेय संख्या ही होगी। यहाँ पर लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या। अब देखिए a के जगह पर मैंने लिख दिया, a के जगह पर लिख दिया 5, बी के जगह पर 4, गुने सी के जगह पर 3 लिख दिए और डी के जगह पर 2 लिख दिए। जब इसको गुणा करेंगे तो 5 काटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं काटने वाला तो गुना करेंगे। तो 5 से कितना हो जाएगा? 15 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से देखने पर यह भी मिला कि एक परिमेय संख्या है। गुना में भी समझ लिए, अब चलिए डिवाइड में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर चलिए बनाते हैं डिवाइड में बनाते हैं डिवीजन, यानी पर लिखे भाग। क्या भाग के अंतर्गत यह परिमेय संख्या होगा? तो इसका जो है फार्मूला, मेन फार्मूला कि a/b भागा c/d एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/3, अब भाग यहाँ पे बनाए 3/2। ठीक है, जब इसको बनाएंगे तो भाग को जो हमको इसका कैसे करना होगा, मतलब भाग को क्या करना होगा? ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो देखिए अब जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये मिला कि परिमेय संख्या में एडिशन में हम परिमेय संख्या जोड़कर लाते हैं, सब्ट्रैक्ट में भी परिमेय संख्या एक होता है, मल्टीप्लिकेशन और हम जो दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो पर भी गुना करते हैं तो पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, और डिवीज़न में भी जब हम दो संख्या का डिवीज़न करते हैं तो वो परिमेय के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से हम ये परिमेय संख्या तक समझ लिए। अब अगले दिन से क्रम विनियम कम्यूटेटिव लॉ को समझेंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल भी प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलेंगे।